बच्चों, आज हम लोग कहानी सुनने वाले हैं। बहुत बदमाशी आप लोग कर रहे हैं ना। आइए चुपचाप से बैठ कर हमारा कहानी सुनिए, वो भी मगरमच्छ का और बंदर का। यह कहानी है मगरमच्छ की मूर्खता के बारे में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्ख को धोखे में डालना सरल होता है। तो चलिए हम ये कहानी शुरू करते हैं। यस। ठीक है। तो एक नदी के किनारे एक पेड़ पे एक बंदर रहता था। तो बंदर अकेला रहता था। अब पेड़ का जो बहुत मीठा मीठा सबसे अच्छा फल होता था वो खा जाता था और बहुत अच्छा से अपनी ज़िंदगी बिताता था। कोई चिंता उसको नहीं था, इसलिए बहुत मोटा ताज़ा था। तो एक दिन वहाँ पे भोजन खोजने एक ठो मगरमच्छ पहुँचा। तो बंदर देखा नहीं था पहले मगरमच्छ को कभी भी। तो पूछा, कौन हो भाई, कहाँ रहते हो? मगरमच्छ ने बोला कि मेरा नाम है मगरमच्छा, मेरा घर नदी के उस पार है। बंदर फल खा रहा था। तो मगरमच्छ से पूछ लिया, तुम भी खाओगे मगरमच्छा? तो बंदर ने बोला कि हाँ खा लेंगे। मगरमच्छा बोला कि ठीक है खा लेंगे। तो बंदर जो है 4-5 फल जो है नीचे गिरा देता है। तो मगरमच्छा वो फल खा लेता है और बोलता है, वाह तो बहुत मीठा फल है। बंदर फिर पूछता है, क्या और खाओगे? तो मगरमच्छा बोलता है, काहे नहीं खाएंगे भाई, देगा तो काहे नहीं खाएंगे, दो और दो खाएंगे। तो बंदर और थोड़ा सा फल नीचे गिरा दिया। तो फिर से मगरमच्छा खा लिया। तो खा के पूछता है मगरमच्छा कि तुम रोज ऐसे फल खाते हो जी, इतना मीठा मीठा? तो बंदरवा बोला कि हाँ ये तो मेरा फल ही भोजन है, हम तो रोज ऐसे ही मीठा मीठा फल खाते हैं। तो मगरमच्छा बोला कि कल आएंगे तो कल हमको खिलाओगे? तो बंदरवा बोलता है, काहे नहीं खिलाएंगे? तो मगरमच्छा तो फिर अगला दिन गया और फिर उसी तरह फल खाया। इसी तरह रोज़ आने लगा, रोज़ बंदर उसको खिलाने लगा। दोनों में बहुत दोस्ती हो गया और दोनों खूब बात करने लगा। तो एक ही दिन बात कर रहा था दोनों, बंदर मगरमच्छा। तो मगरमच्छा से बंदर पूछा कि हम तो अकेले हैं, तुम भी अकेले रहते हो, मेरा तो कोई नहीं है, तो तुम भी ऐसे मेरे जैसे अकेले हो? तो मगरमच्छा बोला, नहीं नहीं भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे घर पे तो मेरी बीवी भी है। तो बंदर बोला कि पहले काहे नहीं बताया भाई, हम भी भाभी के लिए भी भेज देते फल हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं है, को तुम आज ले जाओ, आज तुमको देते हैं फल, रुको हम तोड़ के लाते हैं, तोड़ के तुमको देते हैं अच्छा अच्छा फल, और तुम ले जाके भाभी को खिला देना। तो मगरमच्छा बोला कि ठीक है ठीक है। तो फिर मगरमच्छा ले गया, फिर वो फल लेके अपनी पत्नी के पास गया। अब पत्नी उसकी बहुत बीवी खुश हो गई, बोली कि अरे ये तो बहुत मीठा है, कहाँ से लाए हो मगरमच्छा? तो मगरमच्छा बोला कि नदी के उस पार एक बंदर रहता है, वो मेरा दोस्त है, वही हमको ये सब फल दिया है, बहुत अच्छा बंदर है और रोज़ हमको फल खिलाता है। मगरमच्छा की पत्नी जो थी बहुत खुश हो गई। हाँ, उसको रोज़ फल ला के वैसे ही खिलाने लगा मगरमच्छी को भी। तो मगरमच्छी की पत्नी एक दिन सोची कि ये सब का दोस्ती तो ठीक नहीं लग रहा है, वो रहता है पेड़ पे, ये रहते हैं पानी में मगरमच्छा जी, तो कैसे इन लोगों का दोस्ती तोड़वा दिया जाए। तो नहीं तोड़वाएंगे तो हो सकता है कि मगरमच्छा कोई मुश्किल में फंस जाएगा। तो सोचने लगी, दिमाग लगाने लगी। तो वो जाके फिर मगरमच्छा को बोली कि देखिए जी, ये बंदर जो है रोज इतना मीठा फल खाता है, तो सोचिए कि उसका मांस कितना मीठा होगा, काहे नहीं उसको हम मार के खा जाए हम लोग। तो पत्नी मगरमच्छा बोलता है कि क्या बोल रही हो जी, ये कैसे हो सकता है, बंदर मेरा दोस्त न है, हम उसको कैसे मार के खा जाएंगे? तो बोली कि ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। सो आप नहीं मारी, बहुत कोशिश की कि उसको मार दे, लेकिन वो मारा नहीं। तो फिर बोलते कि ठीक है एक दिन उसको बुला के लाइए खाने पे, तो मतलब खाने पे बुला के लाइए, उसको खिलाएंगे, ऐसे वैसे बहुत दिमाग लगाने लगी मगरमच्छी कि किसी तरह से उसको पकड़ ले बंदर को। तो बोले कि उसको लेके आइए। तो मगरमच्छा बोला कि तो तैरना नहीं जानता, कैसे आएगा? तो बोली मगरमच्छी कि तुम तो तैरना जानते हो ना जी मगरमच्छा, तुम अपना पीठ पे बैठा के ले आना उसको।
तो लेकिन मगरमच्छा फिर सोचा कि ये ज़रूर इसका कुछ चाल उल है, क्योंकि ये पहले ही बोली थी मांस खा के मार के बंदर को हम खा जाएंगे, तो हम कैसे उसको ला के उसको, मेरा फ्रेंड है, इतना अच्छा दोस्त है मेरा, तो फिर वो नहीं सुनना माना उसका, फिर दोबारा भी बात नहीं माना। तो उसकी मगरमच्छी सोची कि इसमें तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा, 2 बार हम ट्राई कर लिए मारने का, ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई हमको जाल रचना पड़ेगा इसके लिए। तो एक दिन क्या की कि मगरमच्छा की पत्नी जो थी बीमारी का बहाना बना दी, बोली कि हम मरने वाले हैं, हमको बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, सो ये बीमारी जो है वो हम डॉक्टर को दिखलाए थे, तो बोला कि बंदर का कलेजा खाओगी तभी तुम्हारा ठीक होगा, और कोई दवा उवा से नहीं दूर होगा तुम्हारा, तो जाओ बंदर का कलेजा लेके आओ। तो मगरमच्छा बोला कहाँ कलेजा मिलेगा जी बंदर का, तो बोले कि, तो मगरमच्छी बोली कि अरे तुम्हारा फ्रेंड है ना बंदर, उसी को पकड़ के ले आओ। तो बोला है इस कैसे, वो तो मेरा फ्रेंड है, उसका हम मार के हम कलेजा कैसे खिला दें तुमको ऐसे वैसे। तो मगरमच्छा की पत्नी बोली कि तुमको पत्नी बीवी प्यारी है कि अपना बंदर प्यारा है, बंदर दोस्त तो तुमको बहुत मिल जाएगा, बीवी मर जाएगी तो तुमको कोई बीवी दोबारा भी नहीं मिलेगी। तो बोला कि ठीक है, तो फिर मजबूरी में आ गया मगरमच्छा, बोला कि ठीक है जब ऐसा बात है तो तुमको मृत्यु से बचाना है, मरने से बचाएंगे तो हमको बंदरवा का कलेजा लाना ही पड़ेगा। तो बार बार बोलती रही, लास्ट में मगरमच्छा भी मान गया। तो मान के फिर एक दिन बहुत ही मजबूरी में चला गया बंदर के पास, और बंदर बोला काहे भाई, काहे आज बहुत देर कर दिए हो, आज तुम बहुत देर से हम तुमको अपना इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा फ्रेंड आएगा, हम उसको फल खिलाएंगे। तो मगरमच्छा बोला कि क्या बताएं, आज मेरी बीवी हमसे झगड़ा कर ली है, मनाने में बहुत देर हो गया है, वो मान भी नहीं रही है, तुम चलो ना उसको मना दो ना थोड़ा मेरे लिए। तो बोला कि बंदर बोला कि काहे नहीं चलेंगे, चलो चलो, लेकिन हम तैरेंगे पानी में कैसे जाएंगे, तो हमको तो तैरना नहीं आता है। तो मगरमच्छा बोला कि तुम काहे टेंशन ले रहे हो, तुम नहीं जानते हो तैरना तो हम जानते ना है, मेरा पीठ पे बैठ जाना, हम तुम्हें अब बैठा के तुमको अपना घर ले चलेंगे। तो बंदर बोला ठीक है ठीक। तो पेड़ से नीचे आ गया, कूद के मगरमच्छ के पीठ पे बैठ गया, बीच अपना नदी में चला गया से। तो जैसे ही बीच नदी में मगरमच्छ पहुंचा तो नदी के अंदर डुबकी लगाने लगा। तो डुबकी लगाने लगा तो बंदर चिल्लाने लगा, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम तो डूब जाएंगे, हम तो डूब जाएंगे। तो बोला कि मगरमच्छा बोला कि यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम डूब के मर जाओ। एक्चुअली में बात ये है कि झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ मगरमच्छी से मेरा, वो बीमार है, उसको बंदर का कलेजा से ही ठीक होगी, तो हम तुमको झूठ बोल के ले आए हैं, अब तुम मरना पड़ेगा, तो तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारा कलेजा निकाल के अपनी बीवी को खिला देंगे तो ठीक हो जाएगी। तो बंदर सोचने लगा कि बताओ इस मगरमच्छा को इतना मीठा फल खिलाए, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड माने, और आज ही हमको विश्वासघात कर रहा है, हमको मारने का कोशिश कर रहा है, तो क्या किया जाए। तो थोड़ा देर सोचा बंदरवा कि क्या करें, तो जानता था कि मगरमच्छा को तो दिमाग है नहीं। तो उसने बोला कि अरे अरे मगरमच्छा भाई, तुम बहुत हमको दुख हुआ कि तुम्हारी मगरमच्छी भाभी बीमार है, लेकिन एक हम कलेजा काहे देंगे, हम तुमको 100 कलेजा दे सकते हैं, लेकिन मेरा कलेजा तो यहाँ मेरे है ही नहीं, मेरा तो कलेजा हम पेड़ पे हम रखते हैं। तो पहले बोलते तो हम वहीं से कलेजा लेके आते, साथ में दे देते मगरमच्छी भाभी को। तो मगरमच्छा बोला कि हाँ तुम कलेजा पेड़ पे छोड़ दी हो। तो बंदर बोला कि हाँ हाँ अपना कलेजा पेड़ पे छोड़ के आए। तो मगरमच्छा बोला कि चलो तब पेड़ पे चलो वापस लेने कलेजा। तो बोला कि ठीक है चलो, उसको दोनों वापस किनारे पे लौट गया। तो जैसे ही बंदर किनारे पे पहुंचा तो उछल के ज़मीन पे कूद गया और पेड़ पे जाके बैठ गया और कहा कि मगरमच्छ से बोला कि एकदम तुम बेवकूफ़ मगरमच्छ है, तुम मेरा दोस्ती के काबिल नहीं है, तुम बहुत ही विश्वासघाती है, तुम महामूर्ख भी है। किसी का कलेजा उसके शरीर में नहीं रहेगा तो जिंदा रहेगा, वो तो मर ही न जाएगा। तुम हमको फंसा के बेवकूफ़ बना के हमको नदी में डुबा के मारना चाहता था, तो हम भी तुमको बेवकूफ़ बना के अपने जान बचा लिए। तो अब मेरा कलेजा पेड़ पर रहता तो हम जिंदा रहते हैं,
दोबारा मेरे साथ कभी मत आना। हम तुमसे दोस्ती वोस्ती नहीं रखेंगे आपसे आज के बाद से। तुम हमको ये बहुत ही बड़ा विश्वासघाती दोस्त है। तो मगरमच्छ क्या करता है, वो पश्चाताप करता हुआ अपना लौट गया घर पे। तो जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरा को नुकसान पहुंचाता चाहता है, उसे इसी तरह पछताना पड़ता है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? दोस्ती सोच समझ के करना चाहिए, किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, वरना कोई भी धोखा दे देता।